नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बनरस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर आया है जब हमारी जो डीएसपी मैम आकांक्षा जैन है, आज रात में 8 बजे वह लाइव आएंगी इस यूट्यूब चैनल पर और आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष निर्देशन देंगी, जिसमें एमपीपीएससी 2019 की मुख्य परीक्षा और अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से व्यवस्थित नॉलेज आपको मिलेगा। किस प्रकार से पुस्तकों से पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, तो आप तैयार रहें। आज की इस वीडियो में हम पटवारी परीक्षा को ध्यान में रखकर सामान्य प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं और यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। साथ ही साथ आप हमारी कंप्यूटर की विशेष पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं 50 रुपये में 1000 एमसीक्यूज, जिनमें से 22 से 23 प्रश्न आने की 100% संभावना है। तो आज ही आप हमसे जुड़े। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? तो जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है 1976 में पारित किया गया, जिसमें समान परिश्रम करने वालों को समान वेतन दिया जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है 1976 में पारित किया गया है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाता है? तो प्रेरित करना। जिस प्रकार से बाल विकास आदि होता है वर्ग 2 3 में, उसी प्रकार से सामान्य प्रबंधन है किसी का आत्मविश्वास जागृत करना, प्रेरित करना कहलाता है, या कहें इंग्लिश में उसे मोटिवेट करना भी कहते हैं। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो जो लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली है वह वैज्ञानिक पद्धति है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो वह उत्पाद मद के अंतर्गत आता है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण उत्पाद मद के अंतर्गत आता है। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? तो जी.एल. मेसी जो है उनका कथन है कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन जी.एल. मेसी का है। इस प्रकार से हम बता दें, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध मानव संसाधन प्रबंधन से है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया। आपको ध्यान रखना है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1976 में पारित किया गया था, उसी प्रकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में पारित किया गया। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है अगला दिन। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, कई बार अभ्यर्थी इसमें मिस्टेक कर देते हैं। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो अगला दिन जो है वह अगली देय तिथि के अंतर्गत आएगा। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? तो वह सकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन। बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तो वह सकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदार या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है? इनकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर है मानव संसाधन प्रबंधन जो है। आपको कितने स्टाफ की जरूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदार या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की जरूरत है, उसकी पूर्ति मानव संसाधन प्रबंधन करेगा। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो इसका राइट आंसर है बाहरी चुनौती है। जो राजनीतिक चुनौती है वह मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौती के अंतर्गत आता है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रक्रिया का भाग है? किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुना है तो वह किस प्रक्रिया के भाग के अंतर्गत आएगा? तो वह विपणन प्रक्रिया की। हम अपना जो उत्पाद है उसको प्रभावी रूप से बेचना चाहते हैं, उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं, की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना जो है विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? तो जो एक मशीन है उसको खरीदा जाना पूंजी व्यय के अंतर्गत आएगा। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत जो है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। जब पुस्तकों की एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? जब पुस्तकों की
एक ही साइड में बैंक खाता रखा जाता है तो वह संयुक्त बैंक खाता के अंतर्गत आता है। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति में ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है मित्रों दूरदर्शिता। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका दूरदर्शिता का गुण दर्शाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित हुआ। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? तो दीर्घकालीन देनदारी है आवधिक कर्ज। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? सामूहिक प्रयास जो है वह संगठन की प्रमुख विशेषता है। संगठन के आधार पर ही संगठन में बल होता है और सामूहिक प्रयास जो है वह संगठन की प्रमुख विशेषता है। अब सुनहरा अवसर है, वर्ष 2023 आपके लिए प्रभावी चुनावी वर्ष है। इसमें 1 लाख पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 33,000 पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। अन्य पदों पर भर्तियां होनी है, तो आप प्रभावी रूप से इसकी तैयारी करते रहें। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इस बार पटवारी की जो वैकेंसी है 6,755 पदों पर आई भी है, तो आप निश्चित रूप से लगे रहें। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्ण निर्धारण करना क्या कहलाता है? तो नियोजन या प्री प्लानिंग भी इसे कह सकते हैं। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्ण निर्धारण करना नियोजन के अंतर्गत आएगा। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1932 में। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका दूरदर्शिता का गुण दर्शाता है। जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो वह संयुक्त बैंक खाता कहलाता है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है? तो वह पूंजी व्यय है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद प्रचार के लिए चुनना किस प्रकार की प्रक्रिया? तो वह विपणन प्रक्रिया है। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? तो वह बाहरी चुनौती है। और जो हम आपको बता दें कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि अगला दिन होगी। और न्यूनतम मजदूरी प्रबंधन अधिनियम जो है वह 1948 में पारित हुआ। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध मानव संसाधन प्रबंधन से है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो उत्पाद मद के अंतर्गत आता है। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो वैज्ञानिक पद्धति है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना प्रेरित करना कहलाता है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित हुआ। इस प्रकार से आप प्रबंधन से संबंधित प्रश्न, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, उससे भी आप जुड़े। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इतने यदि आप प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। आपके लिए कई परीक्षाएं हैं, लेकिन यदि आप अपनी तैयारी प्रभावी रूप से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और विनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आज रात्रि 8 बजे हमारा जो लाइव क्लास उसे जरूर ज्वाइन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।